सुंदर होता है मन अति सुंदर। अरे चलो चलो, आज तो हमारे दिव्यम और राधिका का खास दिन है, तो होना भी कुछ खास चाहिए ना। चलो दिव्यम राधिका उठो, डांस करते हैं। चलो आजा बेटा। नहीं दादी, मैं नहीं नाचूंगा। लगता है दिव्यम शर्मा रहा है। राधिका बेटा तुम शुरू करो, दिव्यम तुम्हें ज्वाइन कर लेगा। हाँ बेटा दिव्यम, अपने लिए ना सही, राधिका के लिए डांस कर ले। उठना बेटा, सब मेहमान इंतजार कर रहे हैं। दिव्यम दिव्यम बोलो बेटा, जाके म्यूजिक बजा। सॉरी यार दिव्यम, ये रिश्ता चाचू ने तय किया था, इसलिए मैं तेरा कोई साथ नहीं दे सकता। तू तो जानता ही है ना कि उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। उस दिन मजबूरी में इसके साथ जो डांस की, वो आज कहीं जिंदगी भर के लिए भारी ना पड़ जाए। क्या पता था उस दिन का पल भर का डांस जिंदगी भर के साथ में बदल जाएगा। अरे डांस कर, शर्मा क्यों रहा है? दिव्यम 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 दिव्यम। बातों में स्वाद हो तो जीना खुशहाल है, हर कोई अलग और सबका अपना अंदाज है। नए नए ख्वाब भी मेरे लिए खास हो, एक नजर देखते ही प्यार का एहसास हो। मन की सुंदरता है रूप से भी बढ़कर, दिल से देखो तो जानो होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। अति सुंदर अति सुंदर होता है मन। कितना अच्छा कपल पोज दिया है आपने, देखिए कितनी अच्छी पिक्चर आई। दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लग रही है। अरे शिव पार्वती की जोड़ी लग रही है। एक मिनट, मैं आया। मैम प्लीज आप रुक जाइए, दुल्हन के अकेले फोटोज लेना है। फोन उठाओ राधिका। एक मिनट में। विम जी तो सामने खड़े हैं, फिर हमें फोन क्यों कर रहे हैं? दिव्यम जी, आप हमें क्यों कॉल कर रहे हैं? हम तो यहीं पर हैं। मैं बस ये पूछना चाहता था कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? नहीं। वैसे वो जो तुम्हारी दोस्त है जिसकी तुम असिस्टेंट हो, वो सगाई में नहीं आई? नाम क्या है उसका? अरे राधिका, दिव्यम, चलो तुम्हें दादी बुला रही हैं फैमिली फोटो के लिए। चलो जल्दी आओ, चलो आ जाओ।
ये सारे गहने ना बहुत कीमती लग रहे हैं। ऊपर से तुम्हारे ससुराल वालों ने दिए हैं। इन्हें संभाल कर रखना अमानत की तरह। वाह, बहुत बढ़िया तस्वीरें आई भाई। वैसे हमारी बेटी है तो भाग्यशाली जो इतना बढ़िया परिवार मिला। अमीर भी हैं और मिलनसार भी। अम्मा जानती हैं जग्गू क्या कह रहा था? कह रहा था कि शादी का आधा खर्चा वही करेगा ताकि हम पर ज्यादा बोझ ना आ पाए। नसीब वाली है तुम्हारी बेटी, वरना आजकल के जमाने में ऐसे दिलदार लोग मिलते कहाँ हैं। अच्छा है आप अपनी बेटी को खानदानी हार पहना करके ही मानी। लोग तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन सुजाता जी का उखड़ना कुछ समझ में नहीं आया। आप सबको इसकी सास सुजाता जी का स्वभाव कुछ ठीक नहीं लगा ना? हम तो उनके बारे में सोच रहे हैं ना, तो हमारा दिल ही बैठ जा रहा है। अरे करम फूटे हमारे, लड़के वाले हैं, ऊपर से अमीर लोग। से में अगर सास तेवर नहीं दिखाएगी तो और कौन तेवर दिखाएगा? इसको हर सास में कमियां नजर आती है। हमसे भी तो बहुत दिक्कत है। मम्मी आप इतनी टेंशन मत लीजिए। हम माँ जी से एक दो बार पहले मिल चुके हैं। उन्हें ना भूलने मिलने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन दिव्यम जी से बहुत प्यार करती है और वैसे भी बहुत अच्छी है। सच तू कह रही है ना, तो हम मान रहे हैं। शायद ऐसा भी हो सकता है ना कि ये सब कुछ जल्दी जल्दी में हुआ, तो हमने शायद उन्हें पहचानने में कुछ गलती कर दी। राधिका तो इस रिश्ते से खुश तो है ना? बस तो फिर हमें भी किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। अब तो दिव्यम जी की अंगूठी भी तुम्हारे हाथों में है। दिव्यम, इस अंगूठी का तुम्हारे हाथ की उंगली में फंसना इस बात का सबूत है कि ये रिश्ता जिंदगी भर का साथ है, पल भर का तमाशा नहीं। आप चाहते थे कि मेरी सगाई उस लड़की से हो जाए, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता पापा। हम दोनों में कोई मेल नहीं है। हम दोनों में जमीन और आसमान का फर्क। तो तुमने उससे दोस्ती की क्यों पहल की? तुम ही थे ना जो रोज उसे मैसेज करते थे। पापा ये वो राधिका है ही नहीं जिसे मैं पसंद करता हूँ। कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। लेकिन मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है दिव्यम। मैंने इसी राधिका को चुना है तुम्हारे लिए, और अगर उसका नाम कुछ और भी होता ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ना इस रिश्ते पे ना इस सगाई पे, क्योंकि वो लड़की तुम्हारे लिए परफेक्ट है। हमारे बेटे के लिए वो लड़की किसी कीमत पर परफेक्ट नहीं है जी। अब दिव्यम को उसकी छोटी सी गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए। देखिए, आप खुद देखिए ये तस्वीर। आपको ये लड़की कहाँ से हमारे बेटे के लायक लग रही है? देखिए हमारे दिव्यम को, ये कितना परफेक्ट है, कितना फिट है, और ये लड़की, इस लड़की के शरीर के हर एक कोने में सिर्फ और सिर्फ खाना भरा है। इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल बेमेल है। जोड़ी तो शिव गौरी की भी बेमेल थी। एक थी महलों की रानी और दूसरे बैरागी, लेकिन उनकी जोड़ी भी पूरे ब्रह्मांड में उत्तम मानी जाती है। सुजाता दिव्यम तो बचपना कर रहा है, तू तो समझदार है, माँ है उसकी, समझा उसे। तू क्यों इसकी तरह बाहरी सुंदरता के मोह जाल में फंस रही है? पर माँ बात सुजाता, असली सुंदरता मन की आंखों से आंकी जाती है, शरीर से नहीं। शरीर को तो मेकअप, 4 कपड़ों की परत से ढाला जा सकता है किसी भी रंग में, लेकिन मन की सुंदरता का रंग संस्कारों से चढ़ता है। मैंने और जग्गू ने उस लड़की में वो सारे गुण देखे हैं जो हमारे घर की बहू के लिए चाहिए। लेकिन दादी, बस मैं पहले भी समझा चुका हूं और फिर से समझा रहा हूं, इस बारे में कोई बहस नहीं होगी। ये सगाई हो चुकी है और अच्छा सा मुहूर्त देख के शादी भी हो जाएगी। मैं तुम दोनों को उस लड़की की भावनाओं और उसके पिता की इज्जत से खिलवाड़ नहीं करने दूंगा। ये माँ बेटे दिन भर परफेक्ट की माला जपती रही। अब देखो बहू भी मिली, एकदम परफेक्ट गोल मटोल जैसी।
सही है। चुप नहीं रह सकती तुम? मैं उम्मीद करता हूं कि तुम दोनों को मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, दोबारा समझाना ना पड़े। दिव्यांग, मुन्ना तुम आज तक जब जब तुम हमारे सामने आई हो, तुमने सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की है। कभी हमारी साड़ी, कभी हमारी इज्जत और कभी हमारे घर की पूजा। तुमने सिर्फ और सिर्फ सब कुछ खराब किया है, लेकिन हम तुमको अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं करने देंगे। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी करे, लेकिन हम ये शादी नहीं होने देंगे। ये सुजाता बंसल का खुद से किया हुआ वादा। यार जग्गू, इतना सब लाने की क्या जरूरत थी? कमाल करता है जीत, रिश्ता पक्का होने के बाद होने वाली बहू के यहाँ पहली बार आ रहे थे तो खाली हाथ कैसे आते, वो भी मेहंदी के दिन। क्यों माँ? चल चल ठीक है, आजा। आओ माँ आओ। आइए। किन गरीबों के साथ रिश्ता जोड़ा है माँ और इन्होंने। हमारे सामने इनकी क्या ही हैसियत है। कितना सुंदर घर है आपका, छोटा है, प्यारा है। हमारा घर छोटा है, लेकिन घर में रहने वाले लोगों का दिल बहुत बड़ा है, और खास करके हमारी राधिका का। यार विश्वास ही नहीं हो रहा कि सब कुछ इतना जल्दी बीत रहा है। कल मेहंदी है और 2 दिन बाद शादी। दरअसल मुझे तेरे साथ उसी बारे में कुछ बात करनी थी। हाँ बोलना। मेहंदी का फंक्शन तुम लोग यहाँ कर रहे हो, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि संगीत का फंक्शन हमारे यहाँ हो। लेकिन जग्गू देख, मना मत करना, मेरे इकलौते बेटे की शादी का फंक्शन है, इतने सारे गेस्ट आएंगे, तो मैं नहीं चाहता खामखा तुम लोगों को कोई तकलीफ हो। अरे नहीं नहीं, इसमें तकलीफ की कौन सी बात है। एक काम करेंगे ना, हम लोग वहीं कहीं आसपास कोई होटल वगैरह बुक कर लेंगे। अरे नहीं नहीं जीत, इतनी जल्दी होटल मिलेगा नहीं। और वैसे भी शादी के फंक्शन तुम्हारे यहाँ हो या हमारे यहाँ, क्या फर्क पड़ता है? हमें तो बस रस्मों को निभाना है। मान जा यार प्लीज। तेरी बात आज तक कोई टाल सका है? अरे 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 अरे, बाथरूम किधर है बेटा? अब चलिए ना, चलिए जाइए। समधन जी, दाग तो नहीं आया ना? वो तो आपकी बेटी ने पहले ही दे दिया। ये जब पहली बार मिली थी तब इसने हमारी साड़ी में दाग लगा दिया था। इस बार बचा गया। समधन जी, हमें ना दिव्यम जी के कपड़ों का नाप चाहिए था। अपनी बेटी का आधा समझ लीजिए। अनुराधा जी, अगर आप बुरा ना माने तो कुछ कहूं? जी कहिए ना। आपने हमारे बेटे दिव्यम को तो देखा है, कितना फिट है वो अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखता है। और आप समझती हैं, शादी में 100 तरह के लोग आते हैं, उसके दोस्त लोग भी आएंगे। सबके सामने दिव्यम की इज्जत बनी रहे, बस इसीलिए कह रही हूँ, अगर हो सके तो उसकी होने वाली पत्नी का वजन 4-5 किलो कम हो सके, कोशिश कीजिएगा, अगर ऐसा हो सके तो।
आप तो समझती होंगी कि दोस्त लोग आपस में कितना हंसी मजाक करते हैं, टांग खींचते हैं। उसकी इज्जत बनी रहे बस इसीलिए कह रही हूँ। बाकी दिव्यम का नाप मैं आपको भिजवा दूंगी। आइए माँ। सुजाता, हम जानते हैं तुझे राधिका से, उसके घर से, उसकी हैसियत से, उसकी हर चीज से तुझे तकलीफ है। लेकिन एक बार उनके रुतबे और क्लास और राधिका के वजन को छोड़कर उसके अति सुंदर मन को परखने की कोशिश कर। तब तुम्हें पता चलेगा कि मैंने और जग्गू ने बहुत सही फैसला लिया है। उस बच्ची को एक मौका दो सुजाता। जी माँ, बिल्कुल। आइए माँ, बैठिए। हे महादेव, जैसे आपकी और पार्वती माँ की जोड़ी है, वैसे ही हमारी राधिका बिटिया और दिव्यम जी की जोड़ी बनाए रखना। अपना हाथ सदैव हमारी बिटिया के सर पर रखना प्रभु। आपको कोटि कोटि प्रणाम। अरे अजी सुनिए ना, हाँ। मैं क्या कह रही थी, आपने सबको बता तो दिया है ना कि संगीत का फंक्शन राधिका की ससुराल में? बाकी सबको तो बता दिया है अनुराधा जी, लेकिन जिसको सबसे पहले बताना था उसी को शादी के बारे में नहीं पता। मनोज जिस होटल में रुका है वहां पे हमने मैसेज तो भिजवाया है, लेकिन उसको मैसेज मिला या नहीं पता नहीं। चिंता मत कर, संदेश मिल जाएगा उसे। बस तू आज की तैयारी पर ध्यान दे। हाँ, चल जल्दी जल्दी। पूरे है ना? हाँ, पैसे पूरे। अरे गोलू भैया, हमारे कंपनी की मॉडल है, उसका नंबर कैसे नहीं है अभी तक हमारे पास? अरे मैंने बोला है स्टाफ को, वो भेज रहे हैं थोड़ी देर में। अरे लेकिन ऑलरेडी होना चाहिए था ना हमारे पास। ये देख, आ गया मैसेज। रुक, मैं से फोन ऐप पर चेक करता हूँ, 1 मिनट। हाँ, पता तो चले कि मेरी राधिका का असली नाम क्या है। मैडम टाइट कीजिए ना। और टाइट? 34? थोड़ा और टाइट। राधिका सांस अंदर ले बेटा, चल। 32? ये बिल्कुल सही है। क्या है बेटा, सुजाता जी की इज्जत का सवाल है ना? मैडम, आपकी बेटी पूरी शादी में ऐसे ही सांस खींच कर रहेगी? अरे नहीं जी, तब तक तो ये पतली हो जाएगी ना, तब ये कपड़े आ जाएंगे, है ना? मतलब इसी मेजरमेंट से सारे कपड़े सिलने हैं? जी यही। मम्मी, हाँ, दिव्यम जी ने तो हमें ऐसे ही पसंद किया है ना, तो फिर ये सब की क्या जरूरत है? राधिका सुन, एक लड़की का रिश्ता जितना अच्छा अपने पति के साथ होता है ना, उतना ही अच्छा अपनी सास के साथ भी रखना चाहिए। तभी तो जाकर ससुराल में खुश रहेगी। करम फूटे हमारे। अरे बच्ची को ये सब सिखाने से पहले खुद ही सीख लेती तो अच्छा होता। कम से कम हमारा खून तो कम पीती। और सुन, आज से तुझे सिर्फ जूस, सूप और सैलेड ही खाना है, ठीक है? शादी तक तू ऐसे पतली हो जाएगी, दिव्यम जी तो तुझे देखकर चौंक ही जाएंगे। मिल गया। काया? हाँ, काया। लेकिन ये नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। मैंने तो नहीं सुना आज तक कभी। वो सब छोड़, नंबर मिल गया ना, कॉल कर। अरे नंबर तो दो, आपके पास है। हाँ, ये ले। हे महादेव, शादी में सबको बहुत सारी टेंशन है। मम्मी को हमारे वजन की टेंशन है, पापा को शादी के खर्चे की टेंशन है, और दादी को हमारी विदाई की टेंशन है। तो प्लीज आप ये सब संभाल लीजिएगा। और हाँ, हमारी ना सबसे बड़ी टेंशन दूर कर दीजिएगा। प्लीज काया को यहाँ पर भेज दीजिए। राधिका, काया का फोन ऑफ है। ऑफ है? कैसे? मुझे कैसे मालूम कैसे? तू कॉल करता रहे। भगवान, सारा जूस गिर गया। पहले मैं इसे साफ कर देती हूँ, फिर दिव्यम भैया को जूस देती हूँ। अगर काया यहाँ पर आ जाएगी ना, तो हमारी सारी घबराहट दूर हो जाएगी।
उसके आने से सब ठीक हो जाएगा। हे महादेव। अम्मा जी चाय। दिव्यम, शादी का कार्ड चल रहा है। अजी सुनिए, इसको बुझाइए। हटो हटो हटो। दिव्यम क्या हुआ तुझे बच्चे? कैसे गिरा मुन्ना? तुझे चोट तो नहीं आई ना? दुलारी, दुलारी। माफ कीजिएगा मैडम जी, हम जूस पोंछने के लिए पोछा लेने ही गए थे। अगर तुम पोछा लेने गई थी तो किसी को यहाँ खड़ा करके जाती कि यहाँ पर आने जाने से सबको रोक सके। अगर आज दिव्यम को कुछ हो जाता ना तो। मैं ठीक हूँ। मैं तो कहती हूँ इसकी नजर उतरवाओ सुजाता। शादी वाला घर है, लोगों की नजर लगेगी तो किसी न किसी अपशगुन का खतरा बना रहेगा। अपशगुन, बुरी नजर, मिलके आज शादी को रोकने का रास्ता। बेटा घबराओ मत, हाँ? देखो तुम्हारा और दिव्यम जी का नाम सही सलामत है, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। हे भगवान, सब कुछ सही होगा ना? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुझे ज्यादा चोट नहीं आई। तुझे कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? ठीक है ना तू? ठीक हूँ माँ। अरे मैं तो कह रही हूँ किसी डॉक्टर को बुला लो। संगीत है सुजाता, हमारा हीरो नहीं नाचेगा तो संगीत पूरा कैसे होगा? लड़की वालों के सामने हमारी इज्जत रख लेना। ये लीजिए मम्मी जी, लड़की वालों का नाम लिया और लड़की वालों की तरफ से ये नजराना भी आ गया। देखो जरा इसमें है क्या? हाँ, ये तो शेरवानी है, इसमें चिट भी है। जी नमस्ते, ये शगुन हमारी तरफ से दिव्यम जी के लिए है। हम चाहते हैं संगीत में दिव्यम जी यही शेरवानी पहने। हम भी तो देखे जरा कैसी शेरवानी भेजी है। देखो हमारा बेटा ये शेरवानी पहनेगा। देखिए माँ, देखिए कैसी शेरवानी भेजी है। अरे इसके तो धागे तक निकल रहे हैं। पता नहीं कैसी सड़क छाप दुकान से उठा करके शेरवानी ले आए हैं। हमारे बेटे की समाज में कोई इज्जत है कि नहीं? सुजाता, मुन्ना को कौन से जीवन भर वो शेरवानी पहननी है? 2-3 घंटे के लिए पहन लेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और हमारे समधियों का भी मान रह जाएगा। अब इतना तो मुन्ना कर ही सकता है। मम्मी जी, जब इतनी गोल मटोल लड़की को इसने स्वीकार कर ही लिया है तो अब इस शेरवानी से काम चला ही लेगा हमारा दिव्यम। क्यों बेटा, सही कहा ना मैंने? अब ये देख तो सही, वैसे बेटा तुझे कैसी लगी ये शेरवानी? जिन्होंने ये लड़की पसंद की है उन्हीं से ये शेरवानी पसंद करवाई है। मुझे न तो इस शादी में कोई दिलचस्पी है, न ही उस लड़की में। दिव्यम,
बार समझाना पड़ेगा? दिव्यम, ये लड़का बदतमीजी की हदें पार कर रहा है, और करे क्यों ना? जब उसकी माँ और ताई जी लड़की की परिवार की इज्जत नहीं कर रही, तो वो किसी का मान क्यों रखेगा? एक बात मैं सबको बता देना चाहता हूँ, अब उनसे हमारा रिश्ता जुड़ गया है। उनकी इज्जत हमारी इज्जत है। और सुजाता, ये हर चीज में राधिका के परिवार को उनकी दौलत से आंकने की जरूरत नहीं है। उनसे जितना बन पा रहा है कर रहे हैं वो लोग। अगर देखना ही है ना, तो उनके संस्कार और उनकी बेटी को देखो, जो शादी के बाद बहू बनकर इस परिवार को स्वर्ग बनाने आ रही है। पहले तो मैं दिव्यम से निपटता हूं। जग्गू, हर मामले में गुस्सा काम नहीं आता। बात अगर हंसकर बन जाए तो तलवार निकालने की जरूरत नहीं होती। 7,000 सिर्फ कोनी तक मेहंदी लगाने के? जी हाँ, 2 हफ्ते पहले मंजू की बेटी की शादी हुई, उसमें तो तुमने 5,000 लिए थे। हाँ। इनका हाथ भी देखिए ना, हमारी मेहंदी भी 2 गुनी लगेगी और मेहनत भी। कैसी बात करती है? हाथ के लिए आप मम्मी शांत हो जाइए ना। आप एक काम कीजिए, आप 5,000 वाली मेहंदी लगा दीजिए यहाँ हथेली तक। अरे करम फूटे हमारे, बेटी की विदाई होने वाली है घर से, और मेहंदी के 2,000 के लिए हम पीछे हटेंगे? 7,000 वाली मेहंदी लगा। इसके ससुराल वालों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम कंजूस है। बैठ जा, अब तो जल्दी से थोड़ा खा ले। अनुराधा भाभी। हाँ, चल निकल, कपड़े नहीं मिलेंगे राधिका के। नहीं अम्मा जी, कपड़े नहीं, वो मैं टमाटर लेने आई थी। अनुराधा भाभी 2 टमाटर देंगी क्या? लाई लाई। सुना है राधिका का रिश्ता बंसल खानदान में तय हुआ है। सही सुना है आपने। जगमोहन बंसल जी खुद आए थे हमारी बेटी का हाथ मांगने के लिए। आपको पक्का यकीन है उनके बेटे के लिए हाथ मांगने आए थे? कहीं किसी नौकर के लिए तो नहीं? बंद कर अपनी मनहूस बातें और अपनी ये मनहूस शक्ल लेकर चल, निकल जा यहाँ से, वरना यही टमाटर से तेरा सर फोड़ देंगे हम। हमारी सब्जी जल गई होगी, हम निकलते हैं। हाँ, जली कुड़ी। देख अनु, अब भी क्या बे अपनी राधिका की नजर उतार दे। हाँ। तो इस मनहूस औरत की नजर हमारी पोती को लग जाएगी। अभी करती हूँ। राधिका पर ये जोड़ा कितना अच्छा लगेगा ना, और मुन्ना को भी ये रंग बहुत पसंद है। माँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा। दिव्यम बेटा, तू भी तो देख ले, तेरी राधिका तेरे रंग में रंगने वाली है। जरा हम भी तो देखें इस लहंगे की कारीगरी। अब उड़ेंगे राधिका के और मानो के सारे रंग। सच में माँ, बहुत ही प्यारा लहंगा है ये। अरे आग! मम्मी जी, अरे कोई आग बुझाओ। कोई आग! ये आग कैसे लग गई? मम्मी जी, दुलारी जल्दी पानी लाओ। जल्दी आ किशन। भैया कंबल लेकर आओ। कंबल। एक मिनट। आराम से भैया। संभाल के जी। माँ, ये तो अपशगुन हो गया ना। हमने कितने प्यार से ये लहंगा पसंद किया था और इस पे आग लग गई। हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। आज दिव्यम का सीढ़ियों से गिरना और अब इस लहंगे में आग लग जाना, माँ ये शुभ शगुन नहीं है, ये बहुत बड़ा अपशगुन है।
कहीं शादी से कोई अपशगुन तो नहीं होने वाला? शगुन अपशगुन से भी ज्यादा ये जानना जरूरी है, ये आग लगी कैसे? क्योंकि आसपास तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यही बात तो है ना जी कि हाँ आसपास ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी इस लहंगे में आग लग गई। मैंने तो कुंडलियां देख के मिलवाई थी और सब कुछ ठीक था, पर इससे भी तो नकारा नहीं जा सकता जग्गू। माँ फिर क्या करे? कोई पूजा करवा ले? तू पंडित जी को बुलवा ले, वही अच्छे से देख के बताएंगे कि क्या समस्या है। सही कहा माँ, ये ठीक रहेगा। अपशगुन का बीज तो बो दिया है, अब पंडित जी के आशीर्वाद से उसे पेड़ में बदलना है। हे महादेव, हमारा और दिव्यम जी का रिश्ता भी इस मेहंदी की तरह गहरा रखना और हमारी शादी में कोई विघ्न मत आने देना। कितनी प्यारी लग रही है। और ये मेहंदी, वाह, इसमें तो दिव्यम का नाम कितना खिल रहा है। और खिले भी क्यों ना, वो हमारी राधिका को सर आंखों पे रखेगा। इंतजाम तो बहुत अच्छा किया है आपने, लगता है संगीत भी एकदम धमाल होगा। जी बिल्कुल। धमाल तो होगा, बस उसका मैसेज आ जाए। चलिए जाइए, जाओ। जीत, और तुम्हें नाच गाना तो चलता रहेगा। चल अपन कुछ खा पी लेते हैं। आइए भैया, आइए आइए। चले चलिए। किशन, अरे वो दामाद जी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अरे दूल्हा बनने वाला है तो तैयार होने में समय तो लगेगा ना। दिव्यम जी ने मम्मी पापा की दी हुई शेरवानी नहीं पहनी। दामाद जी, हमने जो शेरवानी दी थी आपने पहनी नहीं। आपको अच्छी नहीं लगी क्या? साइज फिट नहीं आ रहा था। वो क्या है ना, हमारे दिव्यम के बहुत नखरे हैं। हमारी देवरानी ने दिव्यम को बड़े नाजों से पाला है ना सुजाता? हाँ तो अब हर चीज में समझौता थोड़ी ना करेगा। कम से कम कपड़े तो अपनी पसंद के पहनेगा ना। दरअसल मेरी गलती से वो हमारे हाथ से ना चाय गिर गई थी शेरवानी पे, तो हमने तो लॉन्ड्री में भिजवा दी है। शादी में जरूर पहन लेगा। कोई बात नहीं। अरे दामाद जी, अपने ये काला चश्मा क्यों पहना है? ना तो यहाँ धूप है, ना आंखों में चुभने वाली रोशनी है। वो इन्फेक्शन हो गया था ना, इसलिए। अम्मा जी, बैठिए ना, आप लोग बैठिए। हाँ बैठिए। आप बेटा तू बैठ जा। बैठ। मम्मी, ये दिव्यम जी आपको परेशान नहीं लग रहे थे? शादी वाले घर में बेचैनी सिर्फ लड़की को ही नहीं, लड़के को भी होती है। और ऊपर से इतना ज्यादा तामझाम है, घबरा जाते हैं। तो चिंता मत कर, ज्यादा मत सोच। हाँ बैठ। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे यहाँ दूल्हा और दुल्हन के
संगीत का प्रोग्राम है। अब ढोलक वाला संगीत तो हो ही गया है, तो अब क्यों ना तड़कता भड़कता डांस परफॉर्मेंस हो जाए। पहली परफॉर्मेंस देने आ रहे हैं दूल्हा और दुल्हन के मम्मी और पापा। अरे अरे गोलू बेटा क्या बोल रहा है? दादाजी आ जाइए। अम्मा जी हम क्या करेंगे? वैसे तो दिन भर हमारे सर पे नाचती रहती है, बेटी की सगाई है, नाच ले। मोतीचूर का लड्डू अभी तक आया नहीं और तुम्हें ऐसे नचाने लगी सुजाता। वैसे देखो आज सब कुछ कितना परफेक्ट है, सिवाय तुम्हारी बहू के। सॉरी। तो अब बारी है दूल्हा और दुल्हन की खूबसूरत दादियों की, तो जोरदार तालियां। तो अब दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि अब आ रहे हैं दूल्हा और दुल्हन, यानी कि दिव्यम और राधिका। जोरदार ताली दोनों के लिए। काया कहाँ है? उसे मेरा मैसेज भी डिलीवर नहीं हो रहा। बेटा चलिए। अरे एक सेकंड बेटा, इधर इधर। चश्मा होता तो आराम से, तभी तो अपनी राधिका बिटिया को निहारेगा। तुम कहाँ रह गई थी? वो माँ, मैं नाश्ता देखने गई थी कि सब ठीक है कि नहीं।
तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रहूंगा। दिव्यम ने तो तुमको प्रपोज किया था ना, तो फिर इस मोटी राधिका से दिव्यम का रिश्ता कैसे हो रहा है? देख तो वो कैसे राधिका के साथ डांस कर रहा है। हमें तो खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है। हम 2 दिन विपाशना क्या चले गए। हमारी तो किस्मत ने ऐसी पलटी मार दी कि हमारी दुनिया ही हिल गई और ये राधिका की किस्मत चमक गई। ये दिव्यम, ये कहाँ जा रहा है? काया, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ काया। तो फिर अपने परिवार वालों को क्यों नहीं बताते? मैंने अपने पापा को बताया था, लेकिन मेरे पापा और राधिका के पापा बचपन के अच्छे दोस्त थे। तो फिर जाओ कर लो अपने पापा की पसंद की लड़की से शादी। मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ काया। तो फिर अपने परिवार वालों को क्यों नहीं बताते? मैंने अपने पापा को बताया था, लेकिन मेरे पापा और राधिका के पापा बचपन के अच्छे दोस्त थे। तो फिर जाओ कर लो अपने पापा की पसंद की लड़की से शादी।